घर पहुंचकर सब कितना खुश होंगे। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। आप में से ज्यादातर सभी लोग शहर में रहते होंगे, लेकिन अगर कोई गांव से है तो प्लीज उनको ये बात जरूर पता होगी कि जो नदी के पास अगर आपके गांव में कोई नदी है तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि वहां पे आपको कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की कहानी सुनने को जरूर मिली हो। आज की हमारी जो कहानी है वो आपको कुछ ये एहसास कराएगी कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो पता नहीं क्यों पानी के पास अक्सर ज्यादा देखी जाती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी काफी पुरानी है, मतलब मेरे जन्म से भी पहले की, लगभग 1990। ये कहानी है एक फौजी की। मतलब वो फौजी जो था वो अभी लगभग 25 साल का ही होगा। वो छुट्टी लेकर अपने घर आता है, अपने गाँव आता है, और उसकी एक दोस्त होती है, मतलब गर्लफ्रेंड होती है। आपको क्या लगता है गर्लफ्रेंड अभी ही होती है, पहले नहीं होती थी? ऐसा नहीं है। और उसकी जो दोस्त थी वो उसी गांव में रहती थी, और वो फौजी का बचपन का प्यार था। मतलब अक्सर वो दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बात किया करते थे और टाइम स्पेंड किया करते थे जब तक वो फौज में भर्ती नहीं हुए थे तब। लेकिन एक बार क्या होता है, जब वो फौजी अपनी छुट्टी लेकर अपने गाँव आया होता है तो उसके गाँव से आने से पहले जस्ट 500 या 1 किलोमीटर के पहले एक नदी आती थी। और आपको पता होगा कि पहले जमाने में हर नदी पे पुल भी नहीं हुआ करते थे, तो पुल हुआ भी करते थे, बहुत इतने होते थे कि सिर्फ आप वहां चल सकते हो। तो वो जो पुल था वो सिर्फ ऐसा था कि टेम्परेरी बेसिस में बना रखा था। तो वो रात उसको पहुंचते पहुंचते लगभग रात के 8:30 बज गए होंगे, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और उस टाइम पे लाइट जैसी चीज कुछ होते ही नहीं थी। तो वो धीरे धीरे चांद की लाइट को देखते हुए वो नदी के पास पहुंचता है। नदी के पास पहुंचते पहुंचते जब वो पुल क्रॉस कर रहा होता है तो उसे अचानक से अपनी दोस्त की आवाज आती है, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज आती है कि वो रो रही है। क्योंकि वो आवाज देख के तुरंत पहचान जाता है। तो वो हैरान भी होता है और खुश भी, क्योंकि उसको तुरंत ही जो है उसकी दोस्त मिल गई। क्योंकि उस टाइम पे फोन या कुछ नहीं होता था, लेटर होते थे, तो पत्र लिखे जाते थे, लेकिन वो खुलेआम भी पत्र नहीं लिख सकते थे। तो वो उसको पहले मिल गई, इसलिए वो बहुत खुश होता है। तो वो तुरंत, उसे पूजा नाम होता है उसका, तो पूजा करके बुलाता है। तो पूजा सिसकते रोते रोते उसके पास आती है और बहुत खुश होती है, और वो अपनी भाषा में हालचाल पूछते हैं कि कैसे हो कैसे, तो वो बहुत खुश होती है। लेकिन वो ये बोलती है कि अभी तुम चले जाओ, हम सुबह मिलेंगे। और इतना बोल के वो दोनों मिलते हैं और फिर जो उसको विदाई देके वो चला जाता है अपने घर। जैसे ही वो घर पहुंचता है, घर में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल होता है, बिकॉज वहां पे सिर्फ पत्र ही एकमात्र रास्ता होता था जिससे वो मैसेज दे पाते। बिना पत्र के वो दिए वहां पहुंचता है तो सब खुश हो जाते हैं। तो जो फौजी होता है वो सबसे ज्यादा खुश अपनी माँ से होता है। जब सब मिल लेते हैं, अपना कपड़ा चेंज करके वहां उसके पास जो कुआं होता है उसमें वो हाथ मुंह धो के अपनी माँ के पास बैठते, तो माँ उसकी खान लगा रही होती है। तो वो धीरे से पूजा के बारे में माँ से पूछता है कि माँ, वो पूजा वहाँ क्या कर रही थी, वहाँ पे क्या उसको किसी ने डांटा है क्या? तो जैसे ही माँ ये बात सुनती है, माँ पूरी तरीके से पसीना पसीना हो जाती है, और वो उसको तुरंत हालचाल पूछती है, बोलती है बेटा तो ये बुखार तो नहीं है, तू कैसी बातें कर रहा है? तो फौजी बोलता है कि ऐसा क्यों माँ, वो तो वहाँ बैठी थी, मैं तो मिल के आया हूँ। तो माँ डरते डरते एक बात बोलती है कि बेटा 15 दिन पहले पूजा मर चुकी है, तो तू किससे मिल के आया है? बस इतनी सी बात थी जो उसने सुनी, और आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर उसको इतना बुरा बुखार चढ़ा, इतना बुरा बुखार चढ़ा कि वो 104 डिग्री पहुंच गई। तुरंत सुबह होने से पहले डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन वो बुखार उतरने का नाम ना ले। फिर फाइनली लास्ट में एक तांत्रिक या झाड़ फूक वाले व्यक्ति को बुलाया गया, और फिर उसने अपना काम किया, और फिर दोपहर तक वो जो बुखार था वो थोड़ा कम हुआ। तांत्रिक ने ये बात भी बताई कि जो आपकी दोस्त पूजा है उसकी आत्मा आज भी भटक रही है, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई है। इस वजह से अक्सर ऐसी चीजें भटकती हैं, और भटकते भटकते वो तुम्हारे पास जा पहुंची। वैसे मैंने झाड़ फूक कर दिया है और इससे तुम्हें आराम मिल जाना चाहिए, और इससे उसको आराम मिल जाता है। ये कहानी काफी पुरानी है और अक्सर मैंने खुद ये सुनी अपने दादा और दादियों से। अब मेरे को नहीं पता है कि ये कहानी कितनी सच्ची है, झूठी है, यही सब कहानी है, लेकिन अगर ये सच्ची कहानी है, क्योंकि मैंने ऐसे और भी किस्से सुने हैं जो गांव में अक्सर ऐसे होते हैं, तो मैंने सोचा आप तक भी ये कहानी शेयर किया जाए। मैं आप तक ऐसी कहानी पहुंचाता हूं जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो घटना हुई है। अगर आपको ऐसे ही कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को आज ही और अभी के अभी फॉलो और सब्सक्राइब दोनों करो। मजा बहुत आया। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर मुझे बताइए। तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार।